साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जब से आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है तब से 18 फरवरी थर्ड शिफ्ट के जो भी छात्र हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सर हमारा इतना बेहतर नंबर था और हमारा सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा बवाल यहाँ पे ये है कि क्या रेलवे का नॉर्मलाइजेशन सही है या फिर हर एक रिजल्ट के भांति इस बार भी नॉर्मलाइजेशन कटघरे में खड़ा है। अगर आप मेरी माने तो रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है ये समझ से परे है। हाँ, ये अलग बात है कि रेलवे इसको कहती है कि ये आईआईटी प्रूवन फार्मूला है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेलवे का नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है। और जिस तरह से रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट बनाया गया है नॉर्मलाइजेशन के बेस पे, आप यूं कह सकते हो कि मेहनत से ज्यादा किस्मत मायने रखने लगेगी। और अगर पढ़ने वाले छात्रों के लिए मेहनत से ज्यादा किस्मत वैल्यू रहेगा तो फिर तैयारी छात्र किस चीज का करेगा। बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें 18 फरवरी जो आपका थर्ड शिफ्ट है उसमें अनियमितता देखने को मिली है रिजल्ट में। स्पेशली बहुत सारे छात्र लगातार फंसे और अगर आप रेलवे के काला सच को देखेंगे तो मेरे मित्र आपका जो पैर तले जमीन है वो खिसक जाएगा। अब ये एक हमारा छात्र है, इन्होंने रांची बोर्ड में अपना फॉर्म डाला था। भाई साहब इसके जो रॉ स्कोर हैं गौर फरमाइएगा 57 है। रॉ स्कोर कितने हैं? 57। अब अगर कोई छात्र 75 में से 57 सवाल सही कर रहा है तो आप उसको कमजोर तो मान ही नहीं सकते हैं। और क्या हुआ है तो भाई मेरे इसका एग्जाम 18 फरवरी थर्ड शिफ्ट में हुआ था और यहां पे अगर आप चीजों को देखेंगे तो क्या है कि सर इसका जो प्रोरेटेड मार्क बना है 100 में वो 76, परसेंटाइल स्कोर 82, नॉर्मलाइज स्कोर 76.88 और जो शॉर्टलिस्टेड है स्टेज 2 के लिए वो क्या है सर? नो है, यानी कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जबकि मेरे भाई इसी के कोई दोस्त हैं इसी के कैटेगरी में, ओबीसी एनसीएल में ही कैटेगरी में, वो 52 नंबर ला करके क्या है सर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई है। और जो आपका 18 फरवरी को ये अनियमितता हुई है इसको लेकर के लगातार पेपर में भी न्यूज आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि रेलवे के कोई अधिकारी, रेल मंत्रालय इस पे एक अपना छोटा सा ट्वीट भी करे कि क्या प्रोसीजर है। अगर आप इस पूरे न्यूज को पढ़ेंगे तो यहां पे भी 18 फरवरी तीसरी शिफ्ट पर सबसे बड़ा विवाद कहा जा रहा है। कुछ शिफ्टों में 31 रॉ मार्क को बढ़ा करके सीधे 62 कर दिया। रेलवे के नॉर्मलाइजेशन का खेल देखो कि किसी किसी शिफ्ट में छात्र के 1 से लेकर के 31 नंबर तक बढ़े हैं। और मेरे मित्र क्या हुआ है फिर तो 18 फरवरी के तीसरे शिफ्ट में 64 मार्क वालों के अंक घटकर सीधे 43 कर दिए गए। कुछ ऐसे भी छात्रों के डाटा हैं जहां पे सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ना तो दूर जाए मार्क तक घट गए हैं। तो ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है? आप कहेंगे गुरुजी क्या केवल एक डाटा है? नहीं मेरे भाई, मेरे पास ऐसे बहुत सारे डाटा हैं और सभी का एग्जाम 18 फरवरी 2026 यानी कि 18 फरवरी का ही है। आप यहां पे देखो इस छात्र का रॉ स्कोर 43 है और मेरे मित्र 75 में 43, फिर भी ये शॉर्टलिस्टेड नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का क्या फॉर्मूला है? आप इसी तरीके से अगर आगे आओ तो यहां पे भी देखो 18 फरवरी का ही ये आपका इनका पेपर है। रॉ स्कोर इनका 49 है, 75 में 49 नंबर, लेकिन मेरे मित्र सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई नहीं है। इस तरीके से आप देखो इनकी 18 फरवरी का ये भी है, रॉ स्कोर 50, सर नॉर्मलाइज स्कोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 67 है और शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 नो। आप मेरे भाई इसी तरीके से देखो जितने भी आपको यहाँ पे दिखेंगे लगभग 90-92 छात्रों का ये डाटा है। ये कम डाटा नहीं है सर, 90-92 छात्रों का डाटा है। और आप यहां पे देखो कि रॉ स्कोर कितना है 39 और नॉर्मलाइज स्कोर कितना है 34, मतलब नंबर घट रहे हैं। इस तरह के हजारों ऐसे आपको मतलब छात्र दिख जाएंगे जो परेशान हैं और उनका पेपर कब हुआ? 18 फरवरी को हुआ। इस पे लगातार वीडियोस बन रही है, लेकिन मजाल है कि रेलवे इस पे थोड़ा सा भी संज्ञान ले? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेलवे को तो आदत हो चुकी है कि जब तक इसको आप झकझोर के जगाओगे नहीं तब तक ये जगने वाला है नहीं। और रेलवे लगातार नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों को लेकर के विवादों में रही है, लेकिन रेलवे इस चीज को कतई मानने को तैयार नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो लगातार जीतोड़ मेहनत करते हैं,
वो मेरे मित्र रिजल्ट से वंचित रह जाते हैं, लेकिन धोखे से किसी अन्य छात्र का रिजल्ट होता है जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कोई भी छात्र अदरवाइज इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप ही में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिसका नॉर्मलाइजेशन की वजह से रिजल्ट हुआ होगा। अब आप 31 नंबर बढ़ रहा है नॉर्मलाइजेशन में, तो आप समझ सकते हो कि क्या मन स्थिति रही होगी। तो हमारा कतई मतलब ये नहीं है कि फलना को रिजल्ट हो चिलना को नहीं हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब नॉर्मलाइजेशन सभी छात्रों के लिए समान है तो सभी छात्रों के हित को देखते हुए चीजें इस तरीके से तैयार होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं मेरे मित्र उनका रिजल्ट न छूटे। लेकिन रेलवे क्या कर रही है, अनाप शनाप रिजल्ट बना रही है। और ध्यान रखिएगा कि अब समय आ गया है कि एएलपी सीबीटी 1 रिजल्ट को रिवाइज कराने के लिए आपको जोरदार तरीके से आवाज उठाना होगा। अगर आप सभी छात्र ये चाहते हैं कि सर सीबीटी 1 का रिजल्ट सर रिवाइज हो, तो इसके लिए पूरे जोरदार तरीके से आवाज उठाना होगा। एक वीडियो, दो वीडियो, एक शॉर्ट से काम चलने वाला नहीं है। बाकी आपके क्या विचार हैं इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के हमारे पास सर हजारों डाटा हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो ठीक है। सारे के सारे डाटा क्या हैं सर, 18 फरवरी के हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर 18 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में 18 फरवरी के जो एग्जाम हुए उसमें क्या गड़बड़ी हुई है, क्या गलती हुई है कि इतने सारे पढ़ने वाले छात्र बाहर हैं। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द इस पे एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन भी होगा जो मैं आप सबों को सूचित कर दूंगा। बाकी आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।